मैं बैठा हूँ एक थिएटर के अंदर में, चिल कर रहा हूँ। आज मैं इतने टाइम बाद आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, तो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं हूँ प्रशांत के साथ में, हरी कंस्ट्रक्शन के साथ में। तो प्रशांत, कहाँ हम बैठे हैं और क्या स्पेशल आज के प्रोजेक्ट में? ये हमारा थिएटर है जो हमने बनाया है, और आपको इसी घर में हम लोग स्टेयरकेस देंगे, डुप्लेक्स का जिम, और हमारा आइलैंड वाली किचन, एंड हमारा सेपरेट मंदिर। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट होने वाला है। प्लीज़ आज का प्रोजेक्ट स्किप मत करना। ये मैं एक घर में ही बैठा हूँ, और एक ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ही कम एरिया है। उसके बारे में बात करूँ जो प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उदित, आप देख रहे हो आशियाना इंटीरियर आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड। और शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को इस थिएटर से। और मैं बैठा हूँ यहाँ थिएटर की सिटिंग पर। अभी मेरे साथ प्रशांत था, लेकिन वो गायब हो गया है। तो अभी आप दिखाते हैं यहाँ पर सिटिंग। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितनी सिटिंग हमें मिलती है। तो यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी हाइट मिलती है। अगर आप देखते हो तो जो हमारी हाइट है वो 10.5 फीट की थी, फिर भी हमने इस हाइट को मेंटेन किया। यही डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर आपको 2 सोफ़ा सेट मिल रहे हैं। 2 सोफ़ा सेट आपको यहाँ अलग से मिल रहे हैं। साइड में अगर आप देखोगे तो अपॉल्स्ट्री की हुई है साउंड प्रूफ बनाने के लिए। एक ख़ास बात आपको और बताता हूँ, यहाँ पर आपको एक स्पेस मिलता है जिसके अंदर हमने कुछ बीन बैग्स डाले हुए हैं। आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मूवी देख रहे हो, वैसे भी आप एंजॉय कर सकते हो। ये आपका प्रोजेक्टर वाला एरिया है जहाँ पे आपका फिल्म है प्रोजेक्टर की, और वहाँ से आपका प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ट्रैप डोर बनाया हुआ है। इसके साथ में आपका यह म्यूज़िक सिस्टम है। म्यूज़िक सिस्टम आपका इनबिल्ट है चारों तरफ से, लेकिन फिर इसका एक सेटअप है, उसके लिए हमने एक कंसोल बनाया हुआ है। ख़ास बात क्या है, जो सीलिंग और उसकी लाइट है वो इस तरीके से है कि जब आप मूवी देख रहे हो तब एक एम्बियंट क्रिएट होगा, सिर्फ सीलिंग लाइट्स का एंजॉय कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये था, इस तरीके से थिएटर बना हुआ है। ये घर के अंदर का थिएटर है। अब मैं आपको इसका पूरा घर दिखाता हूँ। तो ये है इसका पार्किंग एरिया। सबसे पहले आपको एक पार्किंग एरिया मिलता है, और एक अच्छी चीज़ क्या है पार्किंग एरिया में, एंट्री पे ही आपको यहाँ पर हनुमान जी की एक आर्टिस्टिक वॉल आर्ट मिल रहा है। ये आर्टिस्टिक वॉल आर्ट खुद एक आर्टिस्ट ने बनाया है। सबसे इसका मेन हाईलाइट ही यही है। अब पार्किंग के अंदर आपको यहाँ पर एक स्पेस गाड़ी के लिए तो मिलता है, साथ में कुछ रूम्स भी मिलते हैं जिसको आप एज ए सर्वेंट क्वार्टर भी यूज़ कर सकते हो, या आप मल्टी फंक्शन यूज़ कर सकते हो। अब मैं दिखाऊंगा इसके ऊपर के सेक्शंस। पार्किंग से हम सीधा आए हैं अपर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ये है इसकी लिफ्ट लॉबी। लिफ्ट लॉबी से एक रास्ता जाता है हमारा जिसमें थिएटर की साइड में, मंदिर की साइड में, और एक रास्ता हमारे यहाँ आता है। इंटरेस्टिंग चीज़, जो थिएटर आप देख चुके हो, एक बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखाता हूँ। कुछ सिटिंग एरिया हमने ऐसे प्लान किया है, लेकिन असली चीज़ जो है वो है इस तरीके से जिम। फिटनेस कितनी ज़रूरी है आप सबको पता है। एक ख़ास बात आपको बताता हूँ, जो लाइफस्टाइल आपको चाहिए वो आपको आपकी आदतें नहीं दे सकती, वो आपको कोई एडवाइस नहीं कर सकता। वो लाइफस्टाइल आपको आपका घर दे सकता है, उसका इंटीरियर दे सकता है। बहुत ज़रूरी बात है इन सब चीज़ों की आपके लिए। तो जैसा आप माहौल देख रहे हो, हमारी इतनी है, ये है, वो है, तो उस सब से बचने के लिए भी आपको लाइफस्टाइल की ज़रूरत है। और अगर आप इस तरह से जिम बनाते हो तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपकी हाइजीन मेंटेन होती है। आप बाहर जिम जाते हो, मैं ये नहीं कह रहा बाहर जिम जाना गलत है, बाहर आप जिम जाते हो तो वहाँ पे इतना अच्छा हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते जितना अच्छा आप इतने स्पेस में अगर आप सब कुछ सेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो, ये तो एक थी बात, एक मैंने अलग एडवाइस दी। तो बाकी अगर आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपका डंबल का रैक आ जाता है। साइड में आपके बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। बीच वाली साइड में आपने कारपेट डाला हुआ है, और ये आपकी एक मल्टी फंक्शन आ जाती है लिफ्ट। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप इंजॉय कर सकते हो ओपन टेरेस वाला स्पेस, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सामने की साइड में भी रात हो चुकी है, आपको एक हल्का सा व्यू मिलता है, और यहाँ से आपका एक ओपन टेरेस बन जाती है। नीचे की साइड में हमने टाइल लगाई है, यही टाइल हमने ऊपर लगाई है। दोनों साइड में आपके हैंगिंग्स, कुछ चेयर रखी हुई है, और ये आपका एक छोटा सा लिविंग एरिया जैसे मैंने आपको बताया जहाँ से है। तो इस तरीके से आपका जिम वाला एरिया पूरा कंप्लीट होता है। एक सेपरेट आपको स्पेस भी मिलता है, ओपन टेरेस मिलता है, साथ में योगा करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो। और यहाँ पर आपका एक जिम तो मिलता ही है। सीलिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से हमने लाइट प्लान की है एम्बियंट देने के लिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका सेपरेट मंदिर एरिया जो हमने प्लान किया है, और उसके साथ में एक स्पेशल चीज़ दिखाऊंगा, उसे कहते हैं सेपरेट वार्डरोब सेक्शन, जिसे वॉक इन क्लोजेट भी कहते हैं, लेकिन ये सेपरेट वार्डरोब सेक्शन है। तो वहाँ से आने के बाद जैसे मैंने आपको दिखाया, ये थिएटर में आपको दिखा चुका हूँ। ये एक सेपरेट छोटा सा एक पेंट्री एरिया हमने बनाया है। इसका रीज़न बता देता हूँ मैं आपको।
हर फ्लोर पे एक छोटा पेंट्री एरिया होना चाहिए। और अगर ये वाला जो एरिया ये आपका एंटरटेनमेंट पर्पज़ वाला एरिया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको यूज़ करनी होती है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो सेपरेट स्पेस मिलता है आपको, सेपरेट वार्डरोब सेक्शन। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ग्लासेस हैं, तो आपके सारे ग्लासेस वाले शटर डोर्स हैं। यहाँ पर इधर की साइड में आपका एक ड्रेसर मिलता है जो कर्व शेप में है। तो इस तरीके से एक वार्डरोब सेक्शन मिलता है। अब मैं आपको इसका मंदिर दिखाऊंगा। तो अगर आप मंदिर देखोगे तो पीछे की साइड में पूरा CNC वर्क आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके अंदर बैकलाइट में हमने LED लगाई हुई है। मंदिर के अगर आप देखो तो CNC वर्क किया हुआ है। यहाँ पर पूरा लैमिनेट के अंदर बनाया हुआ है। यहाँ पे शेल्फें हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मंदिर के लिए एक सेपरेट स्टोरेज बनाया हुआ है जो ज़रूरी होता है। नीचे की साइड में पेडेस्टल है, 2 आपको पेडेस्टल मिलते हैं पूजा करने के लिए। बैठने के लिए स्पेस मिलता है। एक हमने सेट ही अलग से बना के इसमें मंदिर में रखी हुई है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मंदिर एरिया को आप डिज़ाइन कर सकते हो। मंदिर एरिया को थोड़ा सा सेपरेट रखना चाहिए, बिकॉज मैं यही मानता हूँ कि जब भी आप पूजा करो तो सेपरेट अलग से बैठ के पूजा करो। आप अलग से ध्यान लगा सकते हो, आप तसल्ली से यहाँ बैठ सकते हो। तो पूजा करते टाइम मुझे नहीं लगता कि किसी का इंटरप्शन उसके अंदर होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मंदिर को थोड़ा सेपरेट बना। तो यहाँ से एंट्री करते हैं हम मेन फ्लोर की। यहाँ से आप ड्यूप्लेक्स वाला स्टेयरकेस दिखा सकते हो। इसके बाद मैं बाद में करूँगा। ये अपना एक लिविंग एरिया आता है और यहाँ से हमारा डाइनिंग एरिया आता है और मेरे पीछे आती है एक अच्छी खासी बड़ी किचन। तो ये वही किचन है जो बहुत ज़्यादा वायरल थी। आप लोग पूछ रहे थे ये कौन सी किचन है, मटेरियल क्या है। चलो प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड आ गया है तो बता देता हूँ। काउंटर टॉप के ऊपर क्वार्ट्स लगाया हुआ हमने। क्वार्ट्स हमारा AGL का है इसके अंदर। दूसरी चीज़ जो आप ये लैमिनेट देख रहे हो ये मैट फिनिश के अंदर है। ये जो लैमिनेट है ये रॉयल क्राउन का लैमिनेट हमारा है। सारे के सारे बॉक्स टेंडम हैं हमारे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे टेंडम्स हैं और ये है हमारी टाइल जो 15 mm की टाइल है। और इसके ख़ास बात क्या है कि इसके अंदर आपको जॉइंट सिर्फ यहाँ दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो इसकी स्लैब का साइज़ वो काफ़ी बड़ा था तो जॉइंट हमारे सारे छुप गए हैं। लाइट इफेक्ट के आने से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक आ रही है। और ये हमारा बना हुआ है आइलैंड के ऊपर हमारा अभी ये टेम्प्रेरी एक कुकटॉप रखा हुआ है। अभी ये इनबिल्ट होगा इसके अंदर। साइज़ की बात करते हैं, जो ये वाला साइज़ है ये हमारा 3 फीट का साइज़ है और जो ये वाला साइज़ है ये हमारा 3.5 मतलब 42 इंचज़ का साइज़ है। और ये जो हमें जगह मिलती है, ये जैसे हमने फ्रिज है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का आप इसको आगे भी कर सकते हो। और ये वाला साइज़ हमें जो मिलता है ये भी आपको 42 इंचज़ के आसपास मिलता है। तो अच्छा खासा वॉकिंग स्पेस आपको चाहिए होता है आइलैंड किचन बनाते हुए। तो ये था आइलैंड किचन जो रील्स के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था। एक और हाईलाइटिंग वाली चीज़ जो काफ़ी वायरल हो रही थी वो है ये वाली वॉल। ये वाली वॉल को कैसे बनाया, मेकिंग हमने पूरी देख ही ली है। तो ये वाली वॉल हमने बनाई है डाइनिंग एरिया के साथ में। इसकी सीलिंग जैसे मैंने आपको बताया एरिया को डिवाइड करना पड़ता है। इसकी सीलिंग पे हमने लगाया ऊपर मिरर, कॉपर मिरर हमने यूज़ किया है। उसके 2 रीज़न है। एक तो जो हमारा वास्तु के अकॉर्डिंग क्या होता है, मिरर एक अच्छी चीज़ होती है जो हमारा रिफ्लेक्ट करता है, तो वास्तु का पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, जो आपका एरिया, ये डाइनिंग एरिया, ये लिविंग एरिया, इसको डिवाइड करता है। आपकी सीलिंग बहुत अच्छे डिवाइड करती है। लाइट प्रोफाइल भी हमने यूज़ की हुई है ताकि वो चीज़ें डिवाइड हो जाए। और यहाँ आपको मिलता है एक अच्छा खासा सिटिंग एरिया। और पीछे की साइड अगर आप देखोगे तो आपको वही मंडोला वाला पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये अच्छी खासी सिटिंग आपको दिखाई देती है। सामने साइड में आपका टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट का डिज़ाइन आप देख सकते हो लैमिनेट के अंदर ही है। और फिर आपका डुप्लेक्स वाला स्टेयरकेस है। ये इसका मास्टर बेडरूम। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपके बैक साइड में आपको मिलेगा बेड की बैक, और यहाँ पर आपको मिलेगा आपका ड्रेसर एरिया। इधर की साइड में आपको एक विंडो मिलती है जो आपका जो बाहर का व्यू है वो दिख सकता है, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है, आपको अभी कुछ दिखाई नहीं देगा व्यू। तो व्यू के लिए यहाँ पे पूरी ग्लास की विंडो है। तो जैसे आपने फ्रंट डायरेक्शन देखा, ये आपका बालकनी का एक्सेस है। ये इसका टीवी यूनिट है। इसके ऊपर पूरा फैब्रिक का काम हुआ है, मतलब सारा का सारा आप देखोगे तो क्विल्टिंग की गई है। यहाँ पर आपकी स्टोन वाली शीट लगी हुई है, जो कि मैंने आपको बार बार बताया कि जितनी भी शीट है रॉयल क्राउन और एडवांस लैमिनेट्स हमने यूज़ किया है। ये आपका वॉकिंग क्लोजेट के साथ आपको वॉशरूम मिलता है। ऐसे ही इसमें और भी बेडरूम्स है। जब मैं ऊपर वाला शूट करूँगा तब मैं आपको वो एरिया सारे दिखाऊँगा। इसके ऊपर हमने लगाया है ब्लैक मिरर। और यहाँ अगर आप देखोगे तो इसका जो लूवर्स हैं ये और प्रोफाइल लाइट है, ये इससे जैसे मैंने आपको बताया इसकी जो पूरी हाइट है उसको शो करती है। पहले इसके अंदर बीम था जो हाइट को हमारा डिस्टर्ब कर रहा था और जो हमारी एक वर्टिकल जो लुक आ रही थी उसको ख़राब कर रहा था। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे तो जो इसकी स्टेनलेस स्टील की जो इसका आर्म है, जो इसका हैंडल है,
वो उसके ऊपर भी पीवीडी कोटिंग की गई है जो कि गोल्ड की है। तो यहाँ डुप्लेक्स से हम ऊपर आते हैं। अब ऊपर वाले फ्लोर पे मैं आपको बताता हूँ कि जब हम डुप्लेक्स वाले फ्लोर पे ऊपर आते हैं तो हमें एक एरिया दिखाई देता है। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो ये जो लुक है, ये अगर आप लुक देखोगे तो इसके अंदर हमें ध्यान रखने होते हैं बहुत सारी चीज़ें कि ये इस वाले एम्बियंट से मैच करे जो ऊपर आपके डुप्लेक्स के ऊपर है। लेकिन जैसे आप नीचे से ऊपर तक देख रहे हो, एक बड़ी चीज़ जैसे डुप्लेक्स की जो हाइट है उसको शो करने के लिए भी हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। बीच में शैंडलियर जैसे मैंने आपको नीचे से दिखाया था, और उसके बाद आता है हमारे पास एक ऐसा लिविंग एरिया जिसे हम एकदम हाईलाइट कर रहे हैं, एकदम सेपरेट करें, बिकॉज ओपन एरिया आपका बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन इस एरिया को सेपरेट करने के लिए हमने दो चीज़ों का खास ख्याल रखा है, एक आपका फ्लोर और दूसरा आपका सीलिंग। तो ये कैसे बहुत स्पेशल है वो मैं आपको इसकी लाइटिंग के साथ में दिखाता हूँ। ये मैं दिखाता हूँ इसके लाइटिंग के साथ में। तो अगर आप अब देखोगे तो जो इसकी फ्लोर के ऊपर है ये ग्रेनाइट लगा हुआ हमारा, और इसके ऊपर हमने वुडन की जो टाइल का यूज़ किया है। आप वुडन फ्लोरिंग भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ अगर आप देखोगे तो वॉल्स के ऊपर मोल्डिंग, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस तरह की थीम है पूरे घर की वो थीम हम मेंटेन करके चल रहे हैं। यहाँ पर आपका टी यूनिट है, इसके ऊपर आपका लिमिट लगा हुआ है। इन सब मटेरियल के बारे में अगर आपको जानना है कि ये कौन सी शीट है, ये कौन सा, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। उस पर मैं पूरी मेकिंग दिखाता हूँ, साथ में से कलर कोड दिखाता हूँ। तो और जो यूट्यूब वीडियोस है इसके ऊपर मैं पूरा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा फ़र्क ये है, बाकी मैं आपको फिर से प्रोजेक्ट के ऊपर ले आता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लोरिंग का हमने डिवाइड किया है, वैसे हमने सीलिंग को भी डिवाइड कर दिया है। ऊपर ग्लास की सीलिंग है पाइन के साथ में, और वहीं पर हमने यहीं पर वुडन लगाया है, लूवर्स उसके क्रिएट किए हैं, और इसी के सामने हमारी किचन है। तो ये जो एरिया ये सेपरेट एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया डिवाइड हो गया। अब यहाँ से आते हैं हम किचन के अंदर। तो ये ऐसा किचन पार्ट मैं नीचे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। बाकी इसके बेडरूम आपको दिखाती हूँ कि बेडरूम में थोड़ा सा डिज़ाइन हमने अलग किया है। अगर आप इसकी बैक पैनलिंग देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ा सा फिनिश पे है, काम चल रहा है, तो बेडशीट वगैरह नहीं है, कुछ चीज़ें अभी बाकी है। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जो बिल्कुल नई है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो चीज़ है ये कोई भी आपने अभी तक देखा होगा, ये पत्ती होती है, एसएस की पत्ती होती है। जो हरी कंस्ट्रक्शन है उनकी एक खास बात मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने खुद इस चीज़ को बताया कि यहाँ पर ना वो जो हम पत्ती लगाते थे एसएस की वो निकल जाती थी, तो यहाँ पर एक्रेलिक का यूज़ किया है। और कलर टोन, जो आपको कलर टोन चाहिए वो इसके ऊपर आप कर सकते हो। बिकॉज एल पत्ती में आपको सिर्फ 3 ही ऑप्शन मिलते हैं, रोज़ गोल्ड, ब्लैक और अपना नॉर्मल गोल्ड। लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी कलर ऑप्शन मिल सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो अभी लूवर्स हैं ये पॉलिश्ड लूवर्स हैं। ये रेडीमेड मतलब जो आपके आते हैं चारकोल वाले वो नहीं है, ये इसके ऊपर पॉलिश की हुई है। ऐसे ही सामने की साइड में अगर आ दिखाऊँ तो यहाँ पर भी वही लूवर्स हैं, बनाए हुए हैं, सागवान के अंदर है। इसके ऊपर आपकी स्टोन शीट लगी हुई है। और इसके प्लानिंग की बात करते हैं, वो हमारा बालकनी का रास्ता है, और ये हमारा वॉकिंग क्लोजेट का रास्ता है, और इसके साथ में वॉशरूम है जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया। तो यहाँ से तो हमारा लिविंग एरिया था, और वहाँ मैंने आपको एक बेडरूम दिखाया। अब 2 बेडरूम हो रहा है, एक इस तरफ है, एक उस तरफ वाला मैं बाद में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम इस वाले बेडरूम की तरफ आते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी हमने एक पेडेस्टल क्रिएट किया है, जैसे मैं आपको बार बार दिखा चुका हूँ। सामने की साइड अगर आप देखोगे तो आपको बेड मिलता है, और इसके सामने टी यूनिट मिलता है। सेम कलर स्कीम ली है ग्रे वाली, उसी के साथ में लूवर्स लगाए। यहाँ पर हमने WPC लूवर्स यूज़ किए हैं, कुछ जगह पे मैंने नेचुरल लूवर्स आपको दिखाए हैं। इस साइड में इसका वॉशरूम मिलता है, तो जो डोर है वॉशरूम का वो इस तरीके से सेम लैमिनेट सेम कलर में हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो ये एक और बेडरूम जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ 3 बेडरूम है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इस बेडरूम के अंदर ये लूवर्स लगाए हुए हैं, और इसके अंदर यहाँ से आपका एक कोप बनाया हुआ है जिसके ऊपर लाइट लगाई हुई है। इसके बाद जैसा आप देख सकते हैं, मैंने पेज पहले भी दिखाई, ये एक्रेलिक शीट है, ये कोई मेटल की शीट नहीं है। और एक छोटा ड्रेसर यहाँ बना है, सामने टी यूनिट है। और हर बार की तरह हर रूम में जैसे हमने एक पेडेस्टल सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, वो भी यहाँ आपको मिल जाता है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल के सामने हमने ना ग्रेनाइट लगाया है। ग्रेनाइट का रीज़न क्या होता है कि ये ड्यूरेबल रहता है। जैसे अगर हम टाइल लगाते हैं तो टाइल टूट जाती है, तो इसलिए बॉर्डर हमने ग्रेनाइट का दिया है। तो ऐसे ही और भी बहुत छोटी छोटी बातें आज आपको पता चली होंगी। तो देखो, हमेशा ही मैं आपको बताता हूँ, प्रोजेक्ट जो होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डिज़ाइन करना एक अलग बात है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को फिर पूरा कंप्लीट करना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार कि हरी कंस्ट्रक्शन के साथ हमने प्रोजेक्ट किया। अनसर्टेनिटी हर प्रोजेक्ट के अंदर रहती है, लेकिन जिस तरीके से हर एक अनसर्टेनिटी के ऊपर एक्शन लिया गया वो हरी कंस्ट्रक्शन की खास बात थी, और प्रोजेक्ट को इस तरीके से कंप्लीट किया। अब
जैसे मैं आपको इसका लिविंग एरिया भी दिखाता हूँ तो काफ़ी सुंदर है, हर चीज़ डिज़ाइन के अंदर बहुत अच्छी है, जैसा हमने डिज़ाइन किया बिल्कुल वैसा ही बना है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका फ्रंट एलिवेशन, और अगर आप फ्रंट एलिवेशन देखोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे कि किस तरीके से फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन किया है, और ड्रोन वाले जो शॉट्स हैं उसको आप ज़रूर इन्जॉय करोगे। तो प्लीज़ स्किप मत करना वीडियो को, जिसमें बार बार बोल रहा हूँ। और अब आप देखो इसका फ्रंट एलिवेशन। था आज का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड। आपको प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड अच्छा लगा होगा, और जैसे मैंने बताया कि आशियान इंटीरियर्स ने इसको पूरा डिज़ाइन किया है, लेकिन जो बनाया है वो बनाया है हरी कंस्ट्रक्शन ने। अगर आप भी चाहते हो कि आपका घर ऐसा डिज़ाइन है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अगर आपको टीम वर्क चाहिए पूरा विद मटेरियल आपको काम कराना है तो आप करवा सकते हो हरी कंस्ट्रक्शन से। हरी कंस्ट्रक्शन की तरफ से प्रशांत जी मेरे साथ में, जैसे मैं आपको बार बता रहा हूँ, तो बताइए। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ घर वगैरह बनाते हैं, हम लोग मॉल, थिएटर, सब कुछ, फैक्ट्रीज, हर चीज़ बनाते हैं। बस आप हमें कांटेक्ट करिए। अगर आप रहते हो दिल्ली और गुड़गांव में तो नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ आगे भी मिल सके।